जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है आपके एग्जाम के मद्देनजर, जिसके अंतर्गत मैं 10 प्रश्न देता हूं। उसे हल करने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय होता है। इस पद्धति से आप पूरी तरीके से अवगत हैं। जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे पुराने हैं, उनमें से किसी बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे ये कहा कि सर, आप अब बिना विकल्पों के 10 प्रश्न देने का अभ्यास भी करा दीजिए, जिसमें हमारे पास कोई भी विकल्प ना हो। तो ऐसी एक मैंने सीरीज बेटा आज आपको लिखी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 प्रश्न हैं और किसी भी प्रश्न में कोई विकल्प नहीं है, और इसे हल करने के लिए आपके पास 2 से 3 मिनट का ही टाइम रहेगा। बच्चों, वीडियो को रोक लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अभ्यास कीजिए कि 2 से 3 मिनट के अंदर ही आप इसे सॉल्व करें। जब आप अभ्यास कर लें, उसके बाद आप पूरे वीडियो को चला करके अपने आंसर का मिलान हमारे आंसर्स के साथ कीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक एक प्रश्नों के उत्तर बताने चल रहा हूँ। आइए बच्चों, देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, यदि C0, C1, C2 एंड सो ऑन Cn ये द्विपद गुणांक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, तो C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एंड सो ऑन Cn स्क्वायर का मान क्या होगा। ये बाइनोमियल थ्योरम से लिया गया प्रश्न है बेटा। इसका आंसर होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसका रिजल्ट है 2n का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास A, कह रहे हैं यदि A एक अंतर्वलनीय इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो तो A स्क्वायर का मान क्या होगा। बच्चों, यदि ये अंतर्वलनीय आव्यूह है तो इसकी शर्त होती है कि A स्क्वायर जब आप करते हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो A स्क्वायर का मान I होगा। यहां पर आपका रिजल्ट है I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न है, श्रेणियों चैप्टर से लिया गया है। वह सीक्वेंस सीरीज से वह 2 संख्याएं क्या होंगी जिनका समांतर माध्य A तथा गुणोत्तर माध्य G है। तो 2 संख्याएं हैं जिनका समांतर माध्य A और गुणोत्तर माध्य G है। यदि हम इसको इस ढंग से सॉल्व करें कि 2 संख्याएं हम कह लें X और दूसरी संख्या को कह लें Y, तो इन संख्याओं का जो समांतर माध्य होगा, ये हमसे कहा गया है इस प्रश्न में, ये कैपिटल A है। 2 का गुणा हम इधर कर देंगे, x प्लस y की वैल्यू 2, ये पहली इक्वेशन होगी। फिर इन दोनों का गुणोत्तर माध्य, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ले लिया, तो वो कह रहे हैं G है। दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी दूसरी। फिर हम x प्लस वाई और x y की मदद से x माइनस वाई की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो हो जाएगी अंडर रूट के अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। और आप इसे सॉल्व करेंगे, फिर x प्लस वाई और x माइनस वाई की इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके x और y के वैल्यूज लाएंगे। परंतु इस पद्धति में इस तरीके से सॉल्व करने में हमारा काफी समय लग जाएगा। तो बच्चों, आप ऐसा प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको डायरेक्ट याद रखना है। बच्चों, मैं इधर रफ करके आपको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूं। इसमें जो 2 संख्याएं मानी जाती हैं या 2 संख्याओं डायरेक्ट आपको याद रखनी है बेटा, वो 2 संख्याएं होती हैं a प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये 2 संख्याएं होती हैं। जब हम इसमें प्लस ले लेते हैं तो हमें पहली संख्या x प्राप्त हो जाती है, फिर हम यहाँ पर माइनस ले लेते हैं तो हमें दूसरी संख्या y प्राप्त हो जाती है। बच्चों, ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे, आपका परीक्षा में समय बहुत बचेगा। अब मैं इसको रफ करके आपको आगे के प्रश्न डिस्कस कर देता हूँ। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। ये बेटा हमारा सेट पैटर्न का क्वेश्चन है और परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn से निरूपित होता है, ये an स्क्वायर प्लस bn है, तो उस श्रेणी का nवां पद क्या होगा। डायरेक्ट आपको बच्चों रिजल्ट याद रखना है। तो देख लीजिए, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर an स्क्वायर प्लस bn हो, तो उस समांतर श्रेणी का nवां पद बेटा डायरेक्ट याद रखना है 2an प्लस b माइनस a होता है। ये आपको समांतर श्रेणी के लिए जो ये शर्त है, ये याद रखनी है। डायरेक्ट आपका परीक्षा में बहुत समय बचेगा। अब बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं एक सेट है, एक समुच्चय है A, उसमें n अवयव हैं। आप मान के चलिए बेटा, एक हमारे पास सेट है A, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। ऐसे हमारे पास इसके भीतर, इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, n अवयव हैं।
अब आपसे इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, तो देखिए परीक्षा में 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस ए सेट में जिसमें n एलिमेंट है, इसके उप समुच्चयों की संख्या, इसके उप समुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो बेटा फार्मूला हो गया 2 की पावर n। इसमें यदि n एलिमेंट है तो ऊपर n लिखेंगे। फिर आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस ए सेट में यदि n एलिमेंट है तो इसके उचित उपसमुच्चयों की संख्या। बेटा उपसमुच्चय है लिखना है, उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n माइनस 1। अब जो प्रश्न आपसे पूछा गया मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। कह रहे हैं उस समुच्चय के अरिक्त उचित उपसमुच्चयों की संख्या। तो बेटा आपको अगर पूछ ले इस ए सेट में यदि n एलिमेंट है तो अरिक्त उचित उपसमुच्चयों की संख्या, इसका सूत्र होता है 2 की पावर n माइनस 2। तो बच्चों आप इसका याद रखना, रिजल्ट होता है 2 की पावर n माइनस 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया प्रश्न है। कह रहे हैं समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो बच्चों आपको याद रखना है, 2 समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। एक तो आपके पास मैंने यहां पर लिख दिया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इसके मूल बेटा पहला मूल ओमेगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है। एक और इक्वेशन परीक्षा में पूछी जा सकती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसके मूल, तो बेटा इसका पहला मूल माइनस ओमेगा और दूसरा मूल होता है, दूसरा रूट होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला हमारे पास जो 7वां प्रश्न है बेटा, यहाँ पर कह रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स का परिसर क्या होगा। मैं इधर ये रफ कर दे रहा हूं ताकि जगह बन जाएगी और आपको समझाना आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे रफ कर रहा हूं बेटा। देखते हैं बेटा, यहां पर हमारे पास है कॉस इनवर्स एक्स की रेंज पूछी जा रही है। मैं आपको यहां पर तीनों जो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, एक तो पूछा जा सकता है बेटा साइन इनवर्स एक्स की रेंज, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज और टेन इनवर्स एक्स की रेंज। इन तीनों की रेंज आपसे परीक्षा में कुछ भी पूछ लें तो बेटा इसका जवाब होता है -π/2, π/2। याद रखिएगा साइन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 से π/2 होती है, लेकिन क्लोज इंटरवल। टेन इनवर्स एक्स में होती है -π/2 और +π/2, लेकिन ओपन इंटरवल। ठीक है, याद रखिएगा। और कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो 0 से पाई है। तो हमारा आंसर हो गया है कॉस इनवर्स एक्स की रेंज, इसकी परिसर होती है बेटा 0 से पाई तक। क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास बेटा लिखा हुआ है, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो। आप इसकी शर्त देखिएगा बेटा, यदि a प्लस बी प्लस सी ये तीनों जोड़ने पर शून्य मिल रहे हैं तो ये शर्त है कि इसके जो 2 रूट्स हैं फिक्स हैं। एक है पहला रूट और दूसरा है c/a। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा में आएगा तो आपका बहुत समय बचेगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है log 3/2, log 7/2 तथा log 5/3 किस प्रकार की संख्याएं हैं। बेटा आप इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने लिखा, मैं एक आपको समझा देता हूं। जैसे लिखा है log 3/2, आप ये जो 2 लिखा हुआ है इसकी पावर देखिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ये बेटा आया 2, ये आया 4 और इसका रिजल्ट है 8 और इसका रिजल्ट है 16। अब आपको देखना क्या है, 2 की पावर पे हमने 1 2 3 4 कुछ भी लिया, जो हमारे वैल्यूज आ रही हैं, ये जो 3 है ये हमें कहीं नहीं मिल रहा है। ऐसे ही हमारे पास बाकी दोनों भी हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं लिखा क्या है log 7/2। तो 2 की ऐसी कोई भी पावर नहीं होगी जब वो आपको 7 दे दे। रिजल्ट आप देख सकते हैं, नहीं आ रहा है बेटा। ऐसी संख्याएं यहां पर ये होती हैं इर्रेशनल, इसको हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। ये होती हैं बेटा अपरिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं इस प्रैक्टिस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। देखिए बच्चों, अब हमारे पास जो लास्ट प्रश्न है ये कह रहे हैं कि एक पासे और 2 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है। देखिए ध्यान से, जो टोटल आउटकम्स बनते हैं बच्चों, टोटल आउटकम्स, ठीक है, ये जो कुल प्रकार बनते हैं, टोटल आउटकम्स का मतलब हुआ कुल प्रकार। बेटा कुल प्रकार हैं, ये याद रखना। जब पासे की स्थिति होती है, जब पासा दिया जाता है तो कुल प्रकार होते हैं 6 की पावर n। यहां पर n जो है ये है पासों की संख्या, ये है पासों की संख्या।
और जब सिक्के के लिए बेटा आपका कोई प्रश्न बनता है तो सिक्के में कुल प्रकार 2 की पावर n, यहां पर n है सिक्कों की संख्या, ये है सिक्कों की संख्या। ठीक है, अब इस प्रश्न की बात करते हैं। अब इसमें अगर हमको कुल प्रकार निकालने हैं तो वो कुल प्रकार कैसे निकालेंगे बेटा? कुल प्रकार तो होंगे, देखिए पासे के लिए तो हो गया 6 की घात n इंटू सिक्के के लिए 2 की पावर n। अब यहाँ पासा तो हमें 1 दिया जा रहा था, सिक्के हमें 2 दिए जा रहे थे, तो 6 की घात 1 हो गया 6, 2 की घात हो गया 2 4, यानी कि कुल प्रकार बनेंगे 24। इसके कुल संभव प्रकार हैं प्यारे बच्चों 24। आई होप आपको हमारा कंटेंट, हमारा पढ़ाने का तरीका ये पसंद आया है। यदि आपको हमारी प्रैक्टिस सीरीज से किसी प्रकार का कोई लाभ होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, उनसे कहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी एक नई प्रैक्टिस सीरीज के साथ जिसमें आपको ऐसे अन्य प्रश्न दिए जाएंगे और बिना विकल्प के होंगे, जिससे आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। मिलते हैं उस नई प्रैक्टिस सीरीज के साथ। जय हिंद।